मजदूर संघ द्वारा आज एमडीडीए कार पार्किंग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मजदूर संघ द्वारा नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान मजदूर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एमडीडीए कार पार्किंग का संचालन मजदूर संघ को दिए जाने को लेकर नगर पालिका द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा मजदूर संघ को इसका संचालन नहीं दिया गया, जबकि पूर्व में मजदूर संघ द्वारा कार पार्किंग का संचालन किया जाता था। मजदूर संघ अध्यक्ष रणजीत चौहान ने बताया है कि अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर मजदूर संघ द्वारा शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, जिस पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजदूर संघ महामंत्री अजय टमटा नगर पालिका प्रशासन द्वारा आश्वासन के बाद उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि यदि कार पार्किंग का संचालन मजदूर संघ को नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन हम इसलिए दे रहे हैं कि हम 28/8/2024 को जब शहीद स्थल बैठे थे अपने 3 जायज़ मांगों को लेकर, तो यो साहब द्वारा हमें इस पार्किंग के नाम से एक नोटिस दिया जाता है कि हम इनसे 1 हफ्ते में खाली कर देंगे। जब 1 हफ्ते बाद हम फिर यो को मिलने गए तो यो ने फिर हमें गुमराह कर दिया कि मैंने आपका रजिस्ट्रेशन के लिए सरमायुक्त भेजा है। हम सरमायुक्त में कल गए, पूरी टीम के साथ गए, तो सरमायुक्त में इनकी कोई चिट्ठी नहीं जाती है। इनका सरमायुक्त से क्या लेना देना, हमारे रजिस्ट्रेशन से क्या लेने देना। हमारा तो संगठन है, बहुत पुराना संगठन, 1932 का संगठन है, जिसके संस्थापक भी राहुल संस्कृतियान होते थे। उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। 1994 में हाथ रिक्शा उन्मूलन हुआ था, जब यहाँ पे हाथ रिक्शा चलता था। उसकी एवज में हमें 3 पार्किंग अस्थायी रूप से दी गई पालिका द्वारा मजदूरों को स्वरोजगार के लिए, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी द्वारा, राजेश नैथानी जी यो पालिका द्वारा व्यक्तिगत दी गई, और ऊपर से बोल दे कि हमने अधिकतम बोली पे दी। जब हमको दी तो 10,71,701 रुपये में दी, और इनको जो पार्किंग दी 4,60,000 में दी, जो जिसका कि राजस्व नुकसान भी है पालिका को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरीके हम तब तक बैठेंगे नहीं सर, जब तक क्या बोलते हैं सचिव मजदूर संघ के नाम पे पार्किंग नहीं होती। अगर सचिव मजदूर संघ के नाम से नहीं होती है तो जनहित में करें ना, पूरे शहर के लिए करें, ओपन टेंडर करिए इसका। पहले तो 2 साल का कोई प्रावधान नहीं, आपने 2 साल के लिए किससे दे दी, व्यक्तिगत दे दी गई ये पार्किंग। लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा, यहीं बैठे रहेंगे, गाड़ियाँ अंदर नहीं आने देंगे, जो गाड़ियाँ अंदर है वो जाने देंगे। नगर पालिका द्वारा इसका कैंसिलेशन का नोटिस उनको दिया गया था, जो संबंधित ठेकेदार है उनके द्वारा अपना जवाब दिया गया है, और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो मजदूर संघ है वो वर्तमान में इसका पंजीकरण श्रम विभाग में है, ये नहीं, पंजीकरण ख़त्म हो रखा है, और उसकी आपत्ति उनके द्वारा वहाँ भी डाली गई है। इसमें हमने श्रम विभाग को पत्र भेजा है, इसके मजदूर संघ के रजिस्ट्रेशन के संबंध में डिटेल मांगी है। वहाँ से जवाब आने के उपरांत उसकी कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका कहना है कि जो नगर पालिका द्वारा जो रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ भेजा गया है वो अब तक वहाँ नहीं पहुँचा है, जो कार्यालय है वहाँ, क्योंकि वो कल मौके पर गए थे लोग। उनका कहना है कि वो कागज़ अभी तक पेपर वहाँ नहीं पहुँचा है। रजिस्ट्रेशन का कौन सा पेपर? तो आपने रजिस्ट्रेशन जाँच के लिए जो वहाँ भेजा था? नहीं, हमने श्रम विभाग हल्द्वानी को भेजा हुआ, वो वहाँ जा चुका है। आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी सर? अब वहाँ से क्या जवाब आता है उसके बाद रिपोर्ट बना के SDM मैम पे रखी जाएगी। मैम जो निर्णय लेंगी, क्योंकि ये प्रिक्योरमेंट करके टेंडर किया गया है, तो इसको निरस्त करना तभी संभव हो पाएगा जब ठोस साक्ष्य इस संबंध में मिल जाएगा।